नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अब आप जल्दी से आ जाइए लाइव। आज आपका पेपर हो चुका है, जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है। किसका हो चुका है? सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है। बच्चे काफ़ी सारे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जिसका भी बहुत अच्छा पेपर हुआ है उन सभी को बधाइयाँ। जिसका पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अभी पेपर हिंदी का पेपर अभी बाकी है, उसके अंदर आप काफ़ी सुधार कर सकते हैं। वो सुधार कैसे करोगे? वो सुधार आज अभी अपन लाइव आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहना। हम आपको पूरे मॉडल पेपर है वापस से रिवीजन करवाएंगे, हमारे साथ रहकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर सीधे छपने वाले होते हैं। ठीक है ना? तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। जिसका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है उसे अब हिंदी का पेपर आपको बहुत अच्छे से करना है। वो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। ये हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन लेकर आ चुके हैं, जो 3 अप्रैल को पेपर होने वाला है। कब होने वाला है? 3 अप्रैल को ये पेपर है, नहीं कल आपका ये पेपर होने वाला है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपका पेपर सामाजिक का कैसा हुआ। ठीक है ना? अब शुरू करते हैं आपके हिंदी का पेपर। समय आपके सभी के अंदर 2.5 घंटे का रहता है। पूर्णांक आपके सभी के अंदर 80 नंबर का रहता है। ये सामान्य निर्देश है, आप सभी को अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांप प्राणी से। सांप प्राणी था उड़ने वाला, चलने वाला, घूमने वाला या रेंगने वाला। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि सांप एक प्राणी है जो कैसा होता है। आप सभी को पता है, अपन के जब घरों के अंदर कभी सांप आ जाता है या अपन कभी चलते हैं तो आपने देखा होगा खेत के अंदर या कहीं सड़क पर, तो वो सांप किस प्रकार चलता है? सांप वो ज़मीन के ऊपर रेंगता हुआ चलता है। तो इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसके अंदर सही जवाब हो जाएगा। आपको भी साथ साथ में कमेंट करना है कि आपका राइट आंसर क्या था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है ना? इस प्रकार आपको हमारे साथ साथ आंसर देना है। अपन लाइव जुड़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को पहले लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि अंडे को रखा जाता है। अंडे को किसके अंदर रखा जाता है? घोंसले में या बिल्लों की आड़ी में, धान के अंदर या खड्डे में? तो आप बताओ मुझे, जो पक्षी होते हैं वो अंडे को कहाँ रखते हैं? तो आप सभी को पता ये तो ये आपके रखते हैं बिल्लों की हाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये किसने कहा? आपके एक चैप्टर है जिसमें यह कहा गया है कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ये किसने कहा? फातिमा ने, जामिला बीवी ने या अकनिंद्र ने या आर साइकिल के मालिक ने? तो बताओ मुझे ये किसने कहा? यह कहा था आपके जमीला बीवी ने। किसने कहा था? जमीला बीवी ने कहा था कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपके ख राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादलों व पक्षियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझ लेते हैं? बादलों व पक्षियों की लाई गई चिट्ठियों को कौन समझ लेते हैं? पेड़ पौधे, नदी और पहाड़, संसार में रहने वाले सभी लोग या पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ एवं समुद्र और पर्वत? तो बताओ मुझे, बादलों व पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन समझ लेता है? कौन समझता है? वो समझता आपके पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ और समुद्र, पर्वत, ये सभी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश है? निराशावादा का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, अपनत्व भाव का या प्रेम और सहयोग का? तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके ये कविता के अंदर क्या संदेश देना चाहता है? आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लक्ष्य की ओर बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी बी बताया था उस सभी का यह क्वेश्चन राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई हमें गालियां दे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको सामने वाला कोई गाली दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए या कायर नहीं बनना चाहिए, चुप रहना चाहिए या उनको अनेक गालियां देनी चाहिए? कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर लड़ाइयाँ करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो गालियाँ देते हैं, उसको कुछ भी बोलना होता है वो आपको घर वाले के ऊपर या आपके खुद के ऊपर बोलता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको क्या करना चाहिए
यानी कि चुप रहना चाहिए। आपको सामने वाले को कुछ बोलना ही नहीं है। वो गालियाँ दे रहा तो एक गाली देगा, दो गाली देगा, फिर वो अपने आप ही चुप रह जाएगा। यानी आपको क्या करना है, चुप रहना है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, दू, दुर, दुस या दूधन आ। तो बताओ मुझे दुर्जन शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। वो आपके जुड़ा है ऑप्शन नंबर ख, यानी दुर उपसर्ग जुड़ा है। अगला क्वेश्चन 8वां, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से वो क्या हो जाए, टूट जाए। आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। इसके अंदर आपके 8वें के अंदर आपके हो जाएगा टूट जाए, इसके अंदर आपके गे हो जाएगा। यह आपके मॉडल पेपर है, अच्छे से आपको पूरा सॉल्व करना है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको नोट करना है, पूरा पेपर ये देख के जाना है। जो एग्जाम के अंदर ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पूरा पेपर देखना, आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। आधी अधूरी क्लास देखते हो ना, फिर आपको वो बिल्कुल ही दिमाग के अंदर नहीं जाता है। तो आपको क्लास पूरी जरूर देखना है, या तो क्लास को शुरू नहीं करना है। अगर शुरू करते हो तो क्लास को पूरा देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई। गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई थी। गांव की महिलाओं की तुलना आपकी की गई थी हवाई जहाज से। यानी कि किसे की गई थी, गांव की महिलाओं की तुलना साइकिल की हवाई जहाज से की गई थी। यानी कि गांव की अगर कोई महिला साइकिल लेकर चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि हवाई जहाज लेकर चल रही है। इस प्रकार आपको इसकी तुलना की गई थी। यह आपको इस प्रकार लिखना है। भारतवर्ष में कानून को सदा किस रूप में देखते हैं। भारतवर्ष के अंदर, अपने भारत के अंदर अपन कोई कानून होता है सरकार का, उसको अपन किस रूप में देखते हैं। वो अपन देखते हैं धर्म के रूप में। भारतवर्ष के अंदर आपको ऐसे लिखना है, भारतवर्ष के अंदर कानून को सदा धर्म के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, धर्म के रूप में देखते हैं। यह आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण दूध दही और माखन का क्या करते थे। बाल कृष्ण दूध दही और माखन का क्या करते थे। कृष्ण आपको सभी को पता है, जो भी माखन होता, दूध दही होता, उसको आपके अपने जितने भी साथी होते थे, मित्र होते थे, उन सभी को बांट देते थे, खुद खा लेते थे। जो बचता उसको ढोल देते थे, उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते थे। इस प्रकार आपको लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों जा गए थे। अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। अब देखो, अंतरिक्ष के पार लोग क्यों जाते हैं। जैसे आपको सभी को पता है, चंद्रयान आपके 3 गया था ना, चंद्रयान 3 वो क्यों गया था। वो आपको अंतरिक्ष के अंदर चांद पर कुछ पता लगाने के लिए गया कि अगर पृथ्वी के अलावा चांद पर भी अपन रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो अंतरिक्ष में लोग क्यों जाते हैं, वो आपके पता लगाने के लिए जाते हैं कि बाहरी दुनिया के अंदर क्या माहौल है, क्या बाहरी दुनिया के अंदर क्या क्या होता है, वो देखने के लिए लोग अंतरिक्ष में जाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बनाकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। यह आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। प्राण गंवाना, इसका अर्थ क्या है। प्राण गंवाना का अर्थ होता है बलिदान देना। आपको पहले क्या करना, वाक्य का अर्थ बताना है और प्रयोग करना है। प्राण गंवाना यानी बलिदान देना, क्या हो जाएगा, प्राण गंवाना यानी बलिदान देना, यह हो जाएगा। और इसका प्रयोग कैसे प्रकार करोगे, जैसे सैनिक अपने देशभक्त के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, यह आपको प्रयोग करना है। यानी इस प्रकार आपको लिखना है कि जैसे सैनिक अपने प्राणों को देश के बलिदान के लिए न्यौछावर कर देते हैं, इस प्रकार आपको लगना है। अक्ल चकराना, अक्ल चकराना यानी कुछ समझ में नहीं आना। अक्ल चकराना यानी कुछ समझ में नहीं आता है। अपन क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ के अच्छे से जाते हैं, जब पेपर के अंदर जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। यानी उसको कुछ ही समझ नहीं आ रहा, मैं इस पेपर के अंदर अब करूं क्या। तो क्या हो जाता है, इसके अंदर आपको प्रयोग किस प्रकार करोगे, आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि धूप में घूमते घूमते क्या हो गया, अपन का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। धूप में घूम घूम के मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिमाग पूरा चकरा गया है। इस प्रकार आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन है 14वां, जल का विलोम शब्द थल है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द आपको बताना है। अब बताओ, गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा और वेर का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
तब पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी है जो अभी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो गुप्त का विलोम शब्द और वेर का विलोम शब्द आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अन्यथा मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। गजब हो गई ऐसी बस आप अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 से लेकर। गजब हो गई, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने ऐसा कहा था कि बस आपके एक है, जो आपकी पुरानी बस थी वो आपके ऐसे ही खटारा होके पड़ी हुई थी, और जब उसका इंजीनियर था उसने बोला कि ये बस आपके चलती है, और वो भी कैसे चलती है, बिना ड्राइवर के चलती है। तब वो लेखक एकदम हैरानी में फंस गया कि मुझे तो लग रहा था ये बस एक खटारा है, चल भी नहीं सकती है, और ये इंजीनियर बोल रहा है कि बस तो क्या होती है, अपने आप चलती है, इसमें तो ड्राइवर की ज़रूरत है नहीं होती है। तो आप सभी को हैरानी हो जाती है, अपन को भी हैरानी हो जाती है कि बिना ड्राइवर के तो कोई साधन कैसे चल सकता है। इस प्रकार लेखक को भी नहीं हैरानी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के सामने बिलवासी झाउल पेवा ने कहते क्यों इनकार कर दिया। अपने विचार को बिलवासी का अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कूल बस वैन से घर लौटते समय अपन को कौन कौन सी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अब आप स्कूल सभी जाते हो, आप सभी को पता है स्कूल या बस में आपको लौटते समय क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। पहली सुरक्षा तो आपको यह रखनी चाहिए कि बस के अंदर आपको बाहर मुंह नहीं निकालना है, खिड़की या दरवाजे के अंदर से आपको बाहर मुंह नहीं निकालना है, क्योंकि जितने भी साइड के अंदर आपके पेड़ पौधे हैं, अन्य कोई साधन आता है तो आपका हाथ कट सकता है या आपके लग सकती है। आपको अपनी सीट पर बैठना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बस जब आपके ब्रेक लगाई तो आपको आगे की ओर नहीं पड़ना पड़े या पीछे की ओर नहीं धक्का लगे। तीसरा, आपको बस या वैन रुके तभी ही उतरना है, पहले आपको नहीं उतरना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो बस रुकती नहीं है उससे पहले ही कूद जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको लग सकती है। ये 2-3 पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो। अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के 2-4 उपाय लिखिए। अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के उपाय क्या करोगे, तो यही करोगे कि विद्यालय के अंदर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और जो भी कचरा फैला रहा है उसको डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, और इसके अंदर क्या करना, शौचालय की नियमित सफाई करनी चाहिए, पेड़ पौधों की कटाई छटाई अच्छे से करनी चाहिए, जैसे कि ग्रीष्मकाल के अंदर आपके पत्ते नहीं जड़े। इस प्रकार आपको करना है। ये जितने भी है ना, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। यह निम्नलिखित पद्यांश को सह प्रसंग व्याख्या कबीरदास जी, तो यह कबीरदास जी का दोहा है। इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना है प्रसंग। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रसंग। उसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या, और लास्ट के अंदर लिखना है आपको विशेष। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रसंग के अंदर क्या लिखोगे, ये कबीरदास जी के अध्याय से लिया गया है, और कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। और ये आपके निबंध और ये व्याख्या हो गई है। इसके अंदर आपके इस प्रकार ये पेपर आपके रहने वाला है, ठीक है ना। इनमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है, जैसे अनुशासन, जल संरक्षण, रक्षाबंधन या शिक्षा का अधिकार, इस पर कोई आप निबंध लिख सकते हो। 8 नंबर का निबंध है। मैं आपको निबंध 2-3 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आपको वही निबंध याद करके जाने हैं। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।